सबको जय मसीह की। मैं आपके साथ आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए विनती करूँगा कि पिता तुम्हारे पास एक सहायक भेजे, अर्थात पवित्र आत्मा। हम सबको कैसे पता चलेगा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है या नहीं है? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है या नहीं है? एक बार मैंने परमेश्वर से पूछा, खुदा क्या मेरे पास तेरा आत्मा है? मैं कैसे जानूँ परमेश्वर कि मेरे पास तेरा आत्मा है या नहीं है? एक बार मैं रात को 2 बजे प्रार्थना करने के लिए उठा। मैंने 2 से 4 प्रार्थना करी, आराधना करी। मैंने जब आराधना और प्रार्थना करके मैं सोने लगा सुबह 4 बजे, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जगाया और मुझे जगा कर कहा, रोहित, तूने परमेश्वर की आराधना करी, तूने परमेश्वर से प्रार्थना करी, लेकिन क्या तूने अपने स्वर्गीय पिता से बातें करी? क्या तूने उससे कुछ पूछा कि परमेश्वर आपके मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी क्या योजनाएं हैं? परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर, आपकी विधियों पर मैं कैसे चल सकता हूँ? मैंने कहा, परमेश्वर, मैं कैसे जान सकता हूँ परमेश्वर कि आपका आत्मा मुझ में है या नहीं है? मुझे कैसे पता चलेगा परमेश्वर बिना आपके आत्मा के कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या विधियाँ हैं, आप क्या चाहते हो परमेश्वर मेरे जीवन में? परमेश्वर पिता, कि मैं किस प्रकार आपके वचन पर चलूँ, मैं किस प्रकार का जीवन जीऊँ? मैंने कहा, प्रभु, मेरे को कैसे पता चलेगा परमेश्वर कि आपका आत्मा मुझ में है या नहीं है? परमेश्वर ने मुझसे कहा, रोहित, जिस व्यक्ति के अंदर मेरा आत्मा होता है उसके अंदर पहला चिन्ह ये होता है कि वो पाप से नफरत करने लग जाता है। जब कभी हम पाप से नफरत करने लग जाते हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आत्मा हम में काम करने लग जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा। उसका पहला काम यही है, हमें पवित्र बनाना। वो हमें पाप के विषय में निरुत्तर करता है और हमें पाप से दूर करता है और हमें पाप से नफरत करना सिखाता है। दूसरी बात है कि वो हमारे अंदर की सारी कमजोरियों को दूर करता है। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरियाँ क्यों ना हो, हमारे अंदर चाहे गुस्सा हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े की आत्मा, कुछ भी क्यों ना हो हमारे अंदर, चाहे हम निंदा करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, हम पवित्र आत्मा वो सारी चीज़ हमारे जीवन में से निकाल कर बाहर फेंकता है। वो सारी बातें हमारे अंदर से निकालता और हमारे को भीतर से आवाज़ आने लग जाती है कि ये मत करो, ये पाप है। किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बैर भाव मत रखो, गलत काम मत करो, गलत मार्ग पे मत जाओ। ये सारे काम क्या है? पवित्र आत्मा के हैं। वो हमारे अंदर रह के हमें पाप के विषय में नेतृत्व करता है। वो हमें कहता है कि इस मार्ग पे मत जा, ये मार्ग तेरे लिए नहीं है। या पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम चलोगे तो पीछे से आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इसी पे चल। वो आवाज़ कौन देता है? वो आवाज़ पवित्र आत्मा हमारे को देता है। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी गलत दिशा में जाने लगता था तो पवित्र आत्मा ने मुझे टोका, रोहित, वहाँ मत जा, वो परमेश्वर को नहीं भाती है, वो चीज़ें, वो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद है, उनसे दूर हो, उनसे अलग निकाल। तो मैंने परमेश्वर से दुआ करी, परमेश्वर ने मुझे उन बातों से निकाला, अपनी आत्मा को भेजकर मेरी कमजोरियों को परमेश्वर ने मुझ में से दूर करा। दूसरी चीज़ हम देखें तो परमेश्वर का आत्मा जब हम में होता है तो हमारे अंदर ये खूबी आती है कि हम परमेश्वर पर निर्भर होने लग जाते हैं। हाँ, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर है। वो फिर संसार पर निर्भर नहीं है, संसार के व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है, संसार की वस्तुओं पर, संसार की जो भी चीज़ें हैं उन पर वो निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। आप उदाहरण ले सकते हैं, बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं। हम अय्यूब का जीवन देख सकते हैं, हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ सकते हैं, हम राजा होशिय्याह के बारे में पढ़ सकते हैं, हम दानियल के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, ये सब परमेश्वर पे ही निर्भर थे। हम पतरस, पौलुस के बारे में पढ़ें तो वो सब परमेश्वर पर निर्भर थे। तो परमेश्वर पर निर्भर होना का अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा हम में काम करता है। तीसरी बात जो है, जब परमेश्वर का आत्मा हम में होता है तो हम नकारात्मक विचार करना छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। यीशु ने कहा, यदि तुम कहोगे पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये बातें कब हमारे अंदर से आती हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हम में होता है। पतरस ने जब उस लंगड़े भिखारी को देखा तो पतरस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं तेरे से कहता हूँ यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। उसके अंदर पवित्र आत्मा था, उसने कहा उठ और चल, वो उठ के और चलने लग गया। पतरस के अंदर से नेगेटिविटी की बातें निकल गई थी। वही पतरस जो एक बार यीशु के चिन्ह देख रहा था कि वो सच में जीवित है या नहीं, वो देखने के लिए गया था कब्र पर, वही पतरस अब क्या कर रहा है? यीशु के नाम से लोगों को चंगा कर रहा है। उसके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो गई थी। चौथी चीज़ जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है परमेश्वर से प्रेम करना।
जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम सारी बातों से बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं। हम अपने सारे शौक़ को छोड़ देते हैं, अपनी सारी ऐसी बातें जो हमारे को परमेश्वर से ज़्यादा हमें पसंद होती है, वो हम सारी बातें हम अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। पौलुस ने क्या कहा, अब मुझ में मैं नहीं रहा, मैंने अपना मैं क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब परमेश्वर का आत्मा हम में होता है तो हम अपने अंदर की सारी जो बातें जो परमेश्वर को नहीं भाती है वो हम निकाल कर फेंक देते हैं, भले ही वो हमारे को कितना भी क्यों ना पसंद हो। हम परमेश्वर के प्रेम के कारण, जो उसका प्रेम हमारे अंदर है, हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो आज हम जाने कि परमेश्वर का आत्मा हम में है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर होती है कि हम पाप का इनकार करते हैं, हम पाप से नफ़रत करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम गलत बातों में नहीं जाते हैं, हम गलत मार्ग पर नहीं जाते हैं, हम नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचते हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा आज हम में काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ नहीं हो रही है तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है योएल के अंदर, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम में उंडेल दूंगा। और यीशु ने भी वायदा किया, तुम अपने पिता से जब मांगोगे तो तुम्हारा पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा ज़रूर देगा। तो आज हम पवित्र आत्मा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि हम सब जानते हैं ये अंत के दिन है और परमेश्वर का आगमन कब होगा हम में से कोई नहीं जानता। तो इन दिनों हम पवित्र आत्मा की हुजूरी से भरकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बताएं। सबको जय मसीह की।